तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ। आप लोगों की डिमांड पे बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी कि भैया आप अपनी बाइक में कौन सी एलईडी लाइट यूज़ करते हो जिसका फोकस इतना बढ़िया है, जिसकी लाइट इतनी बढ़िया है। तो लगभग 1 वीक पहले 2 वीक पहले मैंने एक रील डाली थी इंस्टाग्राम पे जिस पर ऑलमोस्ट 25,000 से ज़्यादा व्यूज़ आए। बट लगभग 30 से 40 लोगों ने कमेंट करा कि भैया लाइट बहुत अच्छी है, लाइट ने दिन बना दिया, फोकस अच्छा है, मुझे ब्रांड नेम बताओ। तो मैं वेट कर रहा था भाई मैं कब वीडियो बनाऊं, क्योंकि बारिश डेली होती है और लाइट गंदी हो जाती है, इसलिए वीडियो नहीं बन पा रहा था। तो आज मैंने वीडियो भी बना लिया है और लाइट के बारे में मतलब जो इन्फॉर्मेशन हो सकती है उसकी वेबसाइट भी मैंने फाइंड आउट कर ली है। क्योंकि मैंने जो वेबसाइट परचेज़ मतलब जो एलईडी लाइट परचेज़ की थी ना, वो मैंने ऑफलाइन की थी। तो अब जो लोग कमेंट कर रहे हैं जाहिर सी बात है वो बाहर से होंगे, तो उनको कैसे वो प्रोवाइड होगी। मॉडल नंबर भी मेरे को याद नहीं था क्योंकि 2 साल पहले मैंने इंस्टॉल कराई थी। तो अभी आप उसे वहाँ से परचेज़ भी कर सकते हो, ओरिजिनल वेबसाइट भी है। मैं किसी भी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट जो भी ऑर्डर करना चाहे अपने रिस्क पे करना चाहे, बिकॉज़ मैंने तो लाइट ओरिजिनल बाहर से ली थी, ऑफलाइन परचेज़ की थी। अब ऑनलाइन कैसे आएगा, क्योंकि मेरी जो एलईडी है वो 6 एलईडी है, बट ऑनलाइन आई थिंक 7 एलईडी मिल रही है, 6 एलईडी नहीं मिल रही है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ अगर परचेज़ करना है तो अपने रिस्क पर परचेज़ करना। तो आप डिस्प्ले पे देख पा रहे होगे, पूरी डिस्क्रिप्शन आ रही होगी, बिल्कुल लाइट सेम है क्योंकि मैंने वीडियो में भी बिल्कुल सेम लाइट दिखाई है। जिसको भी लेना हो तो आप उसे परचेज़ कर सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखना, वीडियो में मैंने और भी चीज़ें डिस्कस करी है क्योंकि सेम ब्रांड की मैंने एक और लाइट लगवाई थी, बट वो ज़्यादा दिन नहीं चली, हीट की वजह से वो फ्यूज़ हो जाती थी बार बार। तो इस वजह से ये वाला मैंने, एक मेरा दोस्त का शॉप है, ठीक है, तो उसके कहने पे ये वाली लाइट मैंने लगवाई थी और इसी लाइट को मैं लगभग 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ। इससे मैं नैनीताल, गंगोत्री, मतलब इतनी दूर तक मैं राइड कर चुका हूँ गाइस। डिस्प्ले पे आप देख पा रहे होगे मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है मोबाइल से, तो सेम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। तो जिसको भी स्पेशली ड्यूक 390 नहीं किसी भी बाइक में लगवाना हो, जिसको नाइट में थोड़ा कम विजिबिलिटी रहती हो और अच्छा एक फोकस चाहते हो, तो जो कॉस्ट पड़ा था ना, मुझे 9000 की लाइट पड़ी थी, प्लस 500 के क्लैंप लगे थे और 500 रुपीज़ ही मैकेनिक ने चार्ज किया था। तो लगभग 2 घंटे उसने लिए थे और उसको इंस्टॉल कर दिया था। सब लोग मना कर रहे थे भाई लाइट बहुत हैवी है, मत लगवाओ फूक जाएगा, बट फिर भी मैंने इंस्टॉल किया। मैंने कि जो होगा देखा जाएगा, बट उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो जिसको भी लेनी हो वो ले सकता है। वीडियो पूरा देखना। वीडियो में एंड में मैंने एक चीज़ और बात पूछी है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे पास 2 बाइक हैं, दोनों में से कौन सी बाइक को मॉडिफाई करना है वो भी मैंने पूछा है। तो आप पूरा वीडियो देखना, जिसको भी वीडियो अच्छा लगे वो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, कमेंट भी करना। जिससे क्या होगा, मैं वीडियो बनाने के लिए मोटिवेटेड रहूँगा और भी अच्छे वीडियोज़ लाऊँगा, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखो आप लोग। तो गाइज़ अब मैं ना घर पे आ चुका हूँ। तो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये रही मेरी KTM ड्यूक 200, ये मेरी KTM ड्यूक 390। तो आज भाई ने ना मेरे एक यूट्यूब पे गुस्से भरा कमेंट करा, भाई मैं आपकी बाइक की लाइट्स के बारे में इतने बार पूछ रहा हूँ, आप मुझे बता नहीं रहे हो कौन से ब्रांड की है। तो मैंने सोचा सारे वीडियो छोड़ के सबसे पहले मैं भाई की ऑन डिमांड वीडियो बना देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा मैंने अपने KTM ड्यूक 390 में लाइट्स कैसे इंस्टॉल करे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे एकदम परफेक्ट फिटिंग है। आप किसी से भी ये लाइट फिट कराना तो एक प्रोफेशनल मैकेनिक से ही इसको फिट कराना, अदरवाइज़ ये जो है ना ये लूज़ हो जाता है और इसकी वायरिंग भी शॉर्ट होने का डर रहता है। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फ़िट करा लिया, नहीं तो यहाँ पे फ़िट करा लिया। तो यहाँ पे फ़िट कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे बढ़िया ये आप इस टाइप के क्रैश गार्ड ख़रीदो। ये आप देख पा रहे होगे ग्रैंड फिट शॉप के हैं, सेम मेरी दूसरी बाइक में भी वही लगा हुआ है। तो मुझे इस ब्रांड के क्रैश गार्ड बहुत पसंद आए। मैं करोल बाग भी गया था, करोल बाग मुझे इतना पसंद नहीं आया क्योंकि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। बट क्वालिटी में और भी कंपनीज़ के क्रैश गार्ड आते हैं, ऐसी बात नहीं है क्रैश गार्ड नहीं आते हैं, बट उनका जो मैन्युफैक्चरिंग जो है ना डिज़ाइन, मुझे वो पसंद नहीं आता है, ठीक है। बट ये डिज़ाइन ना सबसे बेस्ट है। आप अगर देख पा रहे होगे तो बिल्कुल, अगर मैं बात करूं तो ये रहा आपका
पैनल से इतना बाहर है। और मैंने जो लाइट फिट करी है ना, इसी पे फिट करी है। ये क्लैंप आता है, इस क्लैंप के साथ ये फिटिंग होगी। ये इसकी हार्नेस जा रही है अंदर पूरा, मतलब कोई भी वायर आपको कहीं भी नहीं दिखेगा कहाँ से फिटेड है, कैसे क्या है। आपको मैं इस साइड ही दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो कहीं पर भी आपको कोई वायरिंग नहीं दिखेगा। तो यहाँ से इस बटन से ऑपरेट होता है। तो यहाँ से ये ऑपरेट होने के बाद ये 2 तरीके की लाइट, 3 तरीके से लाइट जलती है। एक मतलब फुल्ली फ्लैश्ड होता है, एक स्मॉल ब्लिंक होता है और एक हार्ड ब्लिंक होता है। इस पर वाटरप्रूफ कवर भी थे येलो कलर के, बट वो जो है ना, इंजन का इतना हीट होता है ना इसका, तो वो पिघल के गिर गए। अदरवाइज़ इसके ऊपर येलो कवर भी थे, बट वो पिघल के गिर गए, ठीक है। तो आप ना लगवाना हो तो इसकी लिंक मैं आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, क्योंकि ये जो है ना 1 2 3 4 5 6 LED का है। बट अभी राइट नाउ ये लगभग 1.5 साल पहले मैंने लगवाया था, अभी 7 LED में आ चुका है। बट डिज़ाइन मॉडल सेम ही है, कुछ भी। तो गाइज़ आप देख पा रहे होगे मेरे पास सेम ब्रांड का एक लाइट और है। तो उससे पहले ये वाली लाइट इंस्टॉल थी, बट इसमें क्या है कि इसमें हार्नेस नहीं है। मैंने इंस्टॉल कराया था, लगभग आई थिंक ये 2000 रुपये का इंस्टॉल हुआ था। इसका फोकस अच्छा है, बट इसमें हार्नेस नहीं थी। अब मुझे नहीं पता, शायद दुकान वाले ने निकाल लियो। बट प्रॉब्लम क्या है कि इसमें ना इन दोनों में से कोई एक लाइट, आप देख पा रहे हो बोल्ट खुले हुए हैं, तो उसका वायर ना जल जाता है। ये हीट होता है, हीट होने के बाद जल जाता है। तो यहाँ पर मैं ना अपनी बाइक की हार्नेस कैसा होता है वो मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको, क्योंकि किसी भी LED लाइट में ना हार्नेस होना बहुत ज़रूरी है। वो आपके टेम्परेचर को कंट्रोल रखता है, प्लस क्या रहता है कि उससे ना वायरिंग भी शॉर्ट होने का प्रॉब्लम ना वो रहता है, थोड़ा मतलब चांसेस कम रहते हैं। तो ये है मेरी बाइक का अंदर का हाल सीट हटाने के बाद। तो ये आप देख पा रहे हो कि ये है हार्नेस, प्रॉपर एक कवर के साथ, प्रॉपर फिटिंग के साथ। मतलब इसे ये रहा इसका पैनल, आप देख पा रहे हो कि ये ठीक है। तो मतलब आप अगर इसको परचेज़ करके इंस्टॉल कराओ ना, तो किसी से भी 100-200 रुपये का मुंह मत देखना। अगर कोई प्रोफेशनल मिस्त्री हो ना, तो आप उसी से इंस्टॉल कराना। और फिर भी अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है तो आप एक बार मुझे कमेंट में बताना, तो मैं इसी को ओपन करके आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सा वायर किधर किधर लगा हुआ है। हार्नेस की वजह से ये बार बार शॉर्ट होता है। और मैं एक बार नैनीताल की राइड पे गया था, तो इसमें से एक लाइट बंद हो गई थी और एक लाइट लटक गई थी झूल के। तो ये भी लगभग 1 ईयर से रखे हुए हैं। तो गाइस मुझे ना एक चीज़ सजेशन करना, कमेंट में बताना। मेरे पास 2 बाइक हैं, ठीक है। तो अगर मुझे ऑफ रोड मॉडिफाई करनी है ना, तो ये वाली मॉडिफाई करूँ या ये वाली मॉडिफाई करूँ। क्योंकि अगर मैं बात करूँ ना, तो ये बाइक ऑलरेडी कुछ हद तक मॉडिफाइड है। आप देख पा रहे हो कितना प्यारा लुक है। तो ये टैंक कवर मैंने मंगाए थे, ये हैंडल गार्ड दोबारा लगवाए थे क्योंकि वो टूट गए थे। ये नंबर प्लेट स्टैंड मैंने अलग से लगवाया है। ये टेल कवर, ये जो इंजन गार्ड क्या बोलते हैं, अंडरवेली अलग से लगवाया है। प्लस मैंने इसे इंस्टाग्राम से ऑर्डर किया था, तो ये बिल्कुल प्लेन आया था। इस पर कलर कराने के 2000 रुपये अलग लगे, टेपिंग कराने के अलग लगे। तो कोई भी ड्यूक 200 का अगर टैंक कवर ऑर्डर कर रहा है तो कलर ही करना, विदाउट कलर मत करना, नहीं तो आपको फिर से दोबारा चार्ज देना पड़ेगा। तो गाइस कमेंट में बताना दोनों में से कौन सी बाइक में ऑफ रोड में कन्वर्ट करूं, क्योंकि इस बाइक में मैंने पीछे 180 सेक्शन का टायर भी लगवाया था, अंदर रखा हुआ भी दिखाऊंगा। आगे 120 लगवाया था, बट गाड़ी का बैलेंस नहीं बना, तो मैंने वापस से इसमें दोनों में अपोलो के टायर डलवा दिए। और ये बाइक मेरी खड़ी रहती है, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट KTM है, मेरी ड्रीम बाइक है। तो मैं इसे केवल चमका के खड़ा कर देता हूँ। लगभग 3 साल हो चुके हैं, बिल्कुल एकदम न्यू बाइक है, विदाउट एनी स्क्रैच। मैंने कोई ज़्यादा मॉडिफिकेशन भी नहीं किए इसमें। जिसको भी ये लाइट परचेज़ करनी हो ना, मैं उसको कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, जिसको भी लेनी हो ले सकता है। प्लस क्या है कि अगर आप उसको इंस्टॉल कराना ना, तो प्रोफेशनल मैकेनिक से ही कराना। अदरवाइज़ आपकी अगर बाइक वारंटी में है तो आपके लेने देने पड़ सकते हैं, कॉस्ट लग जाएगा। क्योंकि अगर वायरिंग शॉर्ट हुई
तो कंपनी क्लेम नहीं करने देगी आपकी वारंटी। तो मुझे तो 2 साल हो चुके हैं पानी में, बारिश में, मैं गंगोत्री तक इसी लाइट के दम पे घूम के आया। तो आई होप मेरे दोस्तों को उनके आंसर मिल गए होंगे।